नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो सॉरी, मैं 1 मंथ के लिए थोड़ा ब्रेक पे गई थी। मेरी हेल्थ भी सही नहीं थी, तो इसलिए मैंने रीडिंग्स नहीं बनाई। ठीक है, तो अब से आपकी रीडिंग्स कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि बाबा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं, ताकि जो भी हमें मैसेजेस की ज़रूरत है, जो भी मैसेजेस हमें चाहिए बाबा जी से, ठीक है, वो मैसेज हमें मिले। जब हमारी एनर्जी कनेक्शन होता है ना, तब हमें हमारे मन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स हमें किसी न किसी मीडियम से मिलते ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप भी मेरे साथ राम का नाम जप कीजिए। 7 बार मेरे साथ राम का नाम जप कीजिएगा। राम 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 राम। तो चलो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो शफलिंग पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि जब मैं शफल करती हूँ और वहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन जो होते हैं वो आप क्वेश्चन बोलते हो, तो आपकी एनर्जी कनेक्शन होती है और यहाँ से आपको मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी शफलिंग का स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो देखते हैं। रोज जल चढ़ाना शिव जी को और तेरी समस्या ख़त्म हो जाएगी। हमने तेरे बारे में कह दी है। देखो, सबसे पहला ही मैसेज ये है बाबा जी का। बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि जो भी मंदिर नहीं जाते हैं, ठीक है, तो बाबा जी का आपको ये मैसेज है कि आपको रोज़ शिव जी के मंदिर जाना है। ठीक है, और 1 लोटा जल, जो हम बोलते हैं 1 लोटा जल आपको चढ़ाना है शिव जी पे। जो भी आपकी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सभी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपके बारे में उन्होंने शिव जी से कह दिया है। ठीक है, महादेव से कह दिया है, क्योंकि नीम करोली बाबा जी बजरंग बली का ही रूप है। ठीक है, और बजरंग बली ही शिव जी है। तो इसीलिए आपको रोज़, अगर आप रोज़ नहीं जा सकते हो, अगर मंदिर बहुत दूर है, ऐसे तो होता नहीं है, मतलब शिव जी का मंदिर और बजरंग बली का मंदिर तो हर एरिया में होता ही है। ठीक है, 1-2 बहुत होते हैं। तो अगर आप जा सकते हो तो रोज़ जाओ, नहीं तो आप सोमवार के दिन तो आपको जाना ही है। ठीक है, तो मंदिर जाओ और 1 लोटा जल आपको चढ़ाना है। बेटा सब्र कर, फिक्र ना कर, बस राम राम जाप कर, तेरी मंजिल करीब है। तो देखो, बाबा जी का सेकंड मैसेज ये है कि आपको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करना है और थोड़ा सा सब्र करना, क्योंकि अब तक आपने इतनी मेहनत की है। अब 99% तक आपकी सक्सेस तक पहुंच चुके हो। 99%, 1% आपके लिए अभी बचा है। तो इसलिए बाबा जी बोल रहे हैं कि आपको फ़िक्र नहीं करना है, बस थोड़ा सा सब्र करना है और आपको हमेशा राम का नाम जप करते रहना है, क्योंकि आपकी जो मंजिल है वो बहुत ज़्यादा करीब है। अब 1% बचा और तो आपको हारना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ते रहना है। खुश रहा करो, स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो कितने अच्छे मैसेज आ रहे हैं आज। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको खुश रहना है। कितने भी अपने लाइफ में कभी भी दुख आए, कितने भी कुछ है, हमेशा हमें खुश ही रहना है, क्योंकि जो भी हमारे लाइफ में दुख आते हैं वो हमारे ही कर्म के, पिछले कर्म के ही होते हैं। जो हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। तो इसलिए बाबा जी बोल रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको हमेशा खुश रहना है, क्योंकि स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। इसीलिए तो आप इस रीडिंग तक आए हो, क्योंकि जो भी इस रीडिंग तक आए, सबको रीडिंग नहीं मिलेगी। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनको बाबा जी के, क्योंकि उनको बाबा जी ने स्वयं चुना है, इसलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है कि आपको बाबा जी का आपके साथ, हनुमान जी का आपके साथ आशीर्वाद है। तो आपको हमेशा खुश रहना और मेहनत करते आगे बढ़ना है। चलो यहाँ से कुछ मैसेज देखते हैं। जब उसकी मर्जी का होगा तब वो भी होगा जो सोचा नहीं होगा। देखो, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि हम इस धरती पे आए हैं, हम बस कर्म करने के लिए आए हैं। ठीक है, हमें
हमारे हाथ में उसका रिज़ल्ट नहीं है, भगवान के हाथ में रिज़ल्ट है। हम बस प्रयत्न कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको मेहनत करते रहना है, और जब आपका समय आएगा और जब हम भगवान पे सब कुछ छोड़ देते ना, तो भगवान हमें जो चाहिए वो नहीं, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा है वो चीज़ हमें भगवान देते हैं। तो इसीलिए जब बाबा जी की मर्ज़ी का होगा तब वो होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। अगर आप 100 रुपये की मेहनत कर रहे हो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तो बाबा जी आपको उससे 10 गुना बढ़ के देंगे, क्योंकि अगर आप ईमानदार हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो आपने जितना सोचा नहीं होगा उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम पूरी निष्ठा से करो और भगवान का ध्यान करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको हमेशा खुश रहना है। देखो, दूसरी बार मैसेज आया है कि आपको खुश रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है, और जो भी अपना काम है वो आपको पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करना है। और ये हमेशा याद रखना कि भगवान का ध्यान करो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा ईमानदारी से, लेकिन हम भगवान की आराधना करना भूल जाते हैं, भगवान को याद करना भूल जाते हैं। थोड़ा सा खुद के लिए भी समय निकालो, भगवान के लिए भी समय निकालो, और बाकी सब उन पे छोड़ दो। अगर आप ईमानदारी से सब कुछ करोगे, मेहनत भी करोगे, उनकी आराधना भी करोगे, देखना आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आपके लाइफ में, ठीक है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो कितना पावरफुल मैसेज है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है, जिसके साथ भगवान होते हैं, उसके नीचे वाले लोग जो है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए आपको हमेशा भगवान की शरण में रहना है और हमेशा भगवान को याद करना है, चाहे कितने भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा भगवान की शरण में रहना है आपको। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। देखो कितना अच्छा मैसेज है। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको ये चीज़ तो पता है, क्योंकि जो हर हमारे लाइफ में जो नया परिवर्तन आता है सबसे पहले वो मुश्किल हुआ करता है, क्योंकि अगर हम कोई नई जॉब लेने के लिए जाते हैं, सबसे पहले हमें उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वो चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है, दिन रात एक करके उसके लिए मेहनत करनी पड़े, तभी वो चीज़ हमारे लिए फिर आसान बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको बाबा जी यही बोल रहे हैं कि धैर्य रखना है, क्योंकि जब हमारे लाइफ में नया परिवर्तन आता है सबसे पहले वो मुश्किल हुआ करता है। तो आपको डर नहीं जाना है। अंधेरे में भी रास्ता होगा जिसका हनुमान जी से वास्ता होगा। तो जो हनुमान जी की आराधना करेंगे, जो हनुमान जी की सेवा करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो उनके लिए अंधेरे में भी नाश्ता निकल आएगा, ठीक है। अंधेरे से उजाले में लाएंगे बाबा जी आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको हनुमान जी के आराधना करनी है हमेशा। तो ये थे आज आपके मैसेजेस, बाबा जी के मैसेजेस। तो आपको जो भी रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करा करो। जितना आप कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड पे करते हो उतना ही आपके लाइफ में भर भर के आपको ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की मिलती है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि एंजल नंबर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये है एंजल नंबर्स के कुछ कार्ड्स। तो एंजल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल 111, 11, 22, 222, 33, 333, 1212, 1001, ये जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं, मिरर नंबर्स होते हैं। अगर आपको फॉर एन एग्जांपल 111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मोबाइल में टाइमिंग दिख रहा है, अगर आप कहीं जा रहे हो रोड पे तो किसी के गाड़ी का नंबर दिख रहा है, या कहीं बोर्डिंग पे, होर्डिंग्स पे आपको नंबर दिख रहे हैं, तो समझ जाओ कि एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हम हमेशा मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाते ही नहीं हैं, तो वो मेडिटेशन भी नहीं करते। तो हमें जो साइंस एंड सिंपल्स मिलते हैं एंजल से, भगवान से, वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आज हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा एंजल नंबर आता है, उसके गाइडेंस आपके लिए क्या है, और जो भी गाइडेंस आती है एंजल नंबर्स की, वो गाइडेंस आपको फॉलो करना है, ठीक है। बस रीडिंग देख के छोड़ नहीं देना है।
ये गाइडेंस मैं आप ही के लिए लाती हूँ ताकि आप इसे फॉलो कर सकें और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। देखो एंजल नंबर 3232 टेक चार्ज। देखो तो एंजल नंबर 3232 आपको ये बोल रहा है कि आपको आपके लाइफ में चार्ज लेना है, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है, आपको जो आपकी पावर है, आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ है उसको आपको मतलब सबके सामने दिखाना है। खुद के पास आपको कंट्रोल रखना है। एम्पावरमेंट, खुद एम्पावरमेंट करना है, इनिशिएटिव लेना है। किसी भी चीज़ अगर कोई चीज़ आपको करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इनिशिएटिव लेना है, आगे बढ़ना है। लीडरशिप, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ को आगे लेके जाना है। सेल्फ डिटर्मिनेशन, बोल्डनेस, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो। इम्प्रूवमेंट, तो आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है तो आपको आगे बढ़ना है। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड स्टीयर इट टुवर्ड्स योर डिज़ायर आउटकम्स। तो आपको आपके लाइफ का अभी कंट्रोल आपके हाथ में लेना है, ठीक है। और जो भी कंट्रोल है आपने आपके लाइफ में लिया है उसको आपको डिज़ायर आउटकम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसको लेके जाना है आपके डिज़ायर आउटकम्स तक। क्योंकि जब हम हमारी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेते हैं तो जो चीज़ें हमें हमारी लाइफ में करनी होती है, जो भी हमारे गोल्स होते हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, उसे हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एमरेज द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ बाय परसीविंग एक्शंस। तो हमेशा जितनी भी हमारी लाइफ है उसको हमेशा एम्ब्रेस करना है। हमारी छोटी सी लाइफ है, हमेशा ये सोचना है कि हमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं हमारी लाइफ में। और हमेशा आपको एक्शंस लेना है। अगर हम बोलेंगे कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन आप उसके लिए कुछ भी एक्शंस नहीं लेते हो तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, ठीक है। एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। दैट एनहेंस योर वेलबींग एंड कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ। और जो भी आप एक्शन लेते हो वो आपकी वेलबींग को और आपके पर्सनल ग्रोथ को एनहांस करेगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एरियाज ऑफ माई लाइफ डू आई नीड टू टेक मोर कंट्रोल ओवर। ऐसे कौन सी एरियाज़ है मेरे लाइफ में जहाँ पे मुझे खुद के लिए कंट्रोल करना है, ठीक है। हाउ कैन आई मेक प्रोएक्टिव चेंजेस टू इम्प्रूव माई सिचुएशन। और मैं कैसे प्रोएक्टिव चेंजेस ले सकती हूँ ताकि ये सिचुएशन मेरी इम्प्रूव हो जाए। आइडेंटिफाई वन एरिया इन योर लाइफ वेयर यू हैव बीन पैसिव एंड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू असर्ट कंट्रोल। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, एंजल से बोल रहे हैं कि आपको ऐसा एक एरिया आपके लाइफ में चूज़ करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको इमीडिएट स्टेप्स लेना है। आज से ही आपको ये जो है ये आपको जैसे होमवर्क टाइप है, ठीक है। ये आपके लिए एक, तो ये आपको क्या करना है कि आपको ये स्टेप लेना है, ठीक है। जो चीज़ आपको करनी है आपके लाइफ में उसके लिए इनिशिएटिव लेना है। और आज से ही उसके लिए जो भी स्टेप, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, उसके लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी चीज़ आपको करनी है उसके लिए आपको सबसे पहले आज से ही इमीडिएट स्टेप्स लेना शुरू करना है टू असर्ट कंट्रोल एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स। और उसमें आपको जो भी इम्प्रूवमेंट्स करना है वो चीज़ में, तो वो आपको देखना है। सेट क्लियर गोल्स एंड टेक डेलिबरेट एक्शंस। और जो भी गोल्स है उसके पीछे वो आपको क्लियर गोल्स सेट करने हैं उस चीज़ के लिए, और उसके लिए आपको एक्शंस लेना है टुवर्ड्स अचीविंग देम। और जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको अचीव करने के लिए आपको एक्शंस लेने हैं, ठीक है। तो अभी हम और एक एंजल नंबर देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा हीट की वजह से ना मेरे माउथ में थोड़े छाले आ गए तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अटक रहा है, मैं बोलते बोलते बीच में अटक रही हूँ, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ठीक है। 1313 एंजल नंबर सीक कंफर्ट। तो आपको कंफर्ट सीख करना है आपके लाइफ में। कंफर्ट, प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन मिला है। एश्योरेंस, सपोर्ट, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नंबर 1313 ब्रिंग स्पेशल प्रोटेक्शन फ्रॉम योर एंजल्स। देखो तो आपको एंजल्स का भर भर के प्रोटेक्शन है। दे वॉन्ट यू टू नो दैट यू कैन सीक कंफर्ट एंड सेफ्टी अंडर देयर वॉचफुल केयर। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके अंडर कंफर्ट और सेफ्टी और केयर सब चीज़ें आपको
उनकी एंजल्स की मिल रही है। एज दे वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू शील्ड यू फ्रॉम एनी निगेटिविटी, और आपके ऊपर वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं ताकि आपको निगेटिविटी से शील्ड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इन वॉट एरियाज ऑफ माई लाइफ डू आई नीड एक्स्ट्रा कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन, ऐसे कौन से एरियाज है मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और कंफर्ट की ज़रूरत है। एंड हाउ कैन आई सीक इट विद द रीएश्योरेंस ऑफ माई एंजल्स, और मैं ये कैसे सीख कर सकूँ ताकि मेरे एंजल्स के हेल्प से। ठीक है, तो देखते हैं। टेक अ मोमेंट टू क्रिएट अ कंफर्टेबल स्पेस फॉर योर सेल्फ, आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। ठीक है, खुद के लिए थोड़ी सी स्पेस लेनी है। आज के दिन आज से ही स्टार्ट करना है, वेदर थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन और कनेक्टिंग विद द ट्रस्टेड फ्रेंड। तो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक करनी है या मेडिटेशन करो, या अगर जो भी फ्रेंड है आपके अगर वो ट्रस्टेबल है तो उनसे कनेक्ट करो। रिमेंबर दैट यू आर अंडर द केयर ऑफ़ योर एंजल्स, और हमेशा याद रखना कि आप हमेशा एंजल्स के प्रोटेक्शन में है। एंजल्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है, वो आपकी केयर करती है। ठीक है, तो ये था एंजल नंबर 1313। तो ये थे आज के एंजल्स के गाइडेंस। तो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और जो भी गाइडेंस आती है वो आपको हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना। नमस्ते।